अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। माय नेम इज अकबर। फार्मेसी हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी का बिल्डर भी है, रिपेयर इंजीनियर भी है, मैसेंजर भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी है और इमरजेंसी एनर्जी सोर्स भी है। हेयर से लेकर हार्मोन्स तक, मसल से लेकर इम्यूनिटी तक, हर जगह इसका रोल है। इस न्यूट्रिशन का नाम है प्रोटीन। बट प्रोटीन का असली साइंस बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज की इस कंप्लीट मास्टर क्लास में प्रोटीन डिफिनीशन, प्रोटीन क्लासिफिकेशन, अमीनो एसिड, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डिफिशियंसीज, डिजीज, इवन फंक्शन, एक्सेस सप्लीमेंट, सब कुछ जानेंगे एक साइंटिफिक वे में। तो अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन मेडिकल फील्ड में हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल पाए। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट। दो तरीके का न्यूट्रिएंट्स होता है, एक होता है माइक्रो, दूसरा होता है माइक्रो। माइक्रो मीन्स होता है कॉम्प्लेक्स, बड़े साइज में, और माइक्रो मतलब होता है ट्रेस अमाउंट, यानी कम अमाउंट में लेते हैं। जैसे प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, इसको हम ग्राम में लेते हैं। जो ट्रेस अमाउंट में लेते हैं मिलीग्राम में, उसका अमाउंट बहुत कम होता है। बॉडी के हर सेल में प्रोटीन होता है, मसल में, नेल में, स्किन में, एंजाइम में, हार्मोन में, एंटीबॉडी में, सब प्रोटीन से बना होता है। ह्यूमन बॉडी का ऑलमोस्ट 15 to 20% हिस्सा प्रोटीन का बना होता है। इसका जो डिफिनीशन होता है, सिंपल लैंग्वेज में जाने, प्रोटीन एक बायोलॉजिकल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और ये अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड पेप्टाइड बांड से जुड़े होते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिसे प्रोटीन कहते हैं। ग्रीक वर्ड में प्रोटीन को प्रोटियोज कहते हैं। इसका जो मीनिंग होता है, प्राइमरली होता है या फर्स्ट या इंपॉर्टेंट। प्रोटीन का हिस्ट्री और डिस्कवरी जान लेते हैं। ये 1838 को चार्ल्स जूकब बर्जेलियंस ने प्रोटीन के नाम को सजेस्ट किया था। और प्रोटीन के जो केमिकल कंपोजिशन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, उसके अलावा सल्फर होता है, कभी कभी फास्फोरस होता है। प्रोटीन में लगभग 16% नाइट्रोजन होता है, इसलिए न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जान लेते हैं अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड होता है। हर अमीनो एसिड में होता है अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन होता है और आर चेन होता है, जिसे साइड चेन कहते हैं। और साइड चेन डिसाइड करता है अमीनो एसिड या एसिड है या बेसिक है या न्यूट्रल है। चलिए हम जान लेते हैं कितने अमीनो एसिड होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन बनाने वाले 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। एसेंशियल अमीनो एसिड के जो एग्जाम्पल हैं, लूसीन है, आइसोलूसीन, वैलिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रेप्टोफेन, थायोनिन एंड हिस्टाडीन। ये एसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है। इसमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड भी होते हैं, जैसे लूसीन, आइसोलूसीन एंड वैलिन, ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड होते हैं। अब हम जान लेते हैं एसेंशियल वर्सेस नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल जो बॉडी नहीं बनाती, ये डाइटरी फूड से लेते हैं, यानी कि फूड से, खाने में हम लेंगे, खाने से लेते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जिसे हमारी बॉडी खुद बनाती है, वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। और कंडीशनली अमीनो एसिड उसे कहते हैं, जैसे स्ट्रेस है, बर्न है, सर्जरी है, उसके अलावा प्रेगनेंसी है, इसका डिजीज में रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं? दो अमीनो एसिड जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन से जुड़ते हैं तब पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, जैसे बोलते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड, ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड, ओलिगोपेप्टाइड बॉन्ड एंड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। लॉन्ग चेन के बाद फिर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब होता है, पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाता है, फिर उसके बाद लीवर डिसाइड करता है इसको कहाँ यूज करना है। अब हम जान लेते हैं प्रोटीन का फंक्शन या रोल। प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है या रोल क्या होता है? हमारे बॉडी को ग्रोथ कराना, टिश्यू रिपेयर कराना, एंजाइम बनाना, हार्मोन्स बनाना, एसिड बेस बैलेंस करना, फ्लूइड बैलेंस करना और एनर्जी का सोर्स भी है। मसल कॉन्स्ट्रक्शन करना, एंटीबॉडी बनाना, ब्लड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना। अब जान लेते हैं टाइप ऑफ प्रोटीन। कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं? सिंपल प्रोटीन होता है, कंजुगेटेड प्रोटीन होता है, डेरिवेटिव प्रोटीन होता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं प्रोटीन हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, जैसे एनिमल से जो मिलते हैं, वो हो गए एग हो गए, चिकन हो गए, फिश हो गए, मिल्क हो गए, ये हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन जो प्लांट से मिलते हैं, जैसे वीट हो गए, राइस हो गए, पल्सेस हो गए, ये लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है।
हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन जान लेते हैं। कंप्लीट प्रोटीन किसे कहेंगे और इनकम्प्लीट प्रोटीन किसे कहेंगे। कंप्लीट प्रोटीन उसे कहते हैं जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, और इनकम्प्लीट एसेंशियल अमीनो एसिड किसे कहेंगे। इनकम्प्लीट एसेंशियल अमीनो एसिड उसे कहेंगे एक या एक से अधिक अमीनो एसिड मिस होता है, उसको इनकम्प्लीट एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। जो हमारे डेली के लिए रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, एक हेल्थी पर्सन के लिए, जो जो जिम वाले हैं, जो एथलीट्स हैं, जो डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन होती है, जैसे एवरेज होता है हेल्थी एडल्ट के लिए 0.8 ग्राम पर केजी पर डे। जो एथलीट्स हैं या जिम करने वाले हैं 1.2 से 2.0 ग्राम पर केजी पर डे। और जो ओल्डर एडल्ट हैं उनके लिए जो होता है 1.0 से 1.2 ग्राम पर डे पर केजी, उसका ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है। और सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट था। कोई जिम में वेट गेन कर रहा है तो उसका अलग रिक्वायरमेंट रहती है, वेट लूज कर रहा है तो उसका अलग प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। बैलेंस डाइट के लिए डाइटिशियन जो कैलकुलेट करके बताते हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से सबसे फर्स्ट जो होता है कॉसी वाकर, ये डिजीज हो जाती है। आप देखेंगे डायग्राम में या आप देखेंगे इस पिक्चर में, आप देखेंगे इस तरीके से डिजीज हो जाती है। दूसरा होता है मेरिस्मस। अगर कब क्वेश्चन पूछता है प्रोटीन की कमी से क्या होगा, कॉसी वाकर डिजीज हो जाती है। दूसरा मेरिस्मस हो जाता है। इसके सिम्टम क्या होते हैं, जो इसके सिम्टम है, मसल वेस्टिंग हो जाता है, हेयर फॉल होता है, एडिमा हो जाता है, पुअर वुंड हीलिंग हो जाता है। अगर कोई पर्सन एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक करता है उसे डिहाइड्रेशन की रिस्क बढ़ सकती है अगर पानी कम पिया जाए। जिन लोगों को किडनी डिजीज, उनको प्रोटीन इंटेक करने से पहले उनको डॉक्टर की एडवाइस जरूर लेना चाहिए। अब हम जान लेते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट। प्रोटीन सप्लीमेंट में जैसे वे प्रोटीन हो गया, सोया प्रोटीन हो गया, पी प्रोटीन हो गया, राइस प्रोटीन हो गया, कोलेजन प्रोटीन हो गया। वे प्रोटीन जैसे पनीर बनाते समय जो लिक्विड होता है उस लिक्विड से बनाते हैं। प्रोटीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लास्ट में कुछ कुछ हाँ और ना में मेथड है जिससे हम आपसे भी पूछ सकते हैं, आप रिप्लाई कर सकते हैं। प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। और ज्यादा प्रोटीन मसल बनाता है तो इसका आंसर होगा नहीं। सिर्फ नॉनवेज में प्रोटीन होता है, इसका भी आंसर होगा नहीं। वे प्रोटीन एक स्टेरॉइड होता है तो इसका भी आंसर होगा नहीं। तो आप सब समझ गए होंगे प्रोटीन सिर्फ मसल बनाने वाली न्यूट्रिएंट्स नहीं होती, बल्कि पूरे बॉडी का कंस्ट्रक्शन, मटेरियल रिपेयर सिस्टम और लाइफ सपोर्ट मॉलिक्यूल। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।